Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 4 for the chapter differential equation. Okay, चलो तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3. तो प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने दो टाइप देखी थी. फर्स्ट टाइप वाज वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड सेकंड टाइप वाज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो दिस थर्ड टाइप इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इसका नाम याद रखना. थर्ड टाइप है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो टाइप है उसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं एज वेल एज एडवांस में भी आते हैं. ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर में जो चार टाइप है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है. मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से ही आते हैं. आपको हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन एवरी ईयर देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखेंगे. इसमें एक्चुअली दो टाइप के फॉर्मेट है. ठीक है, तो फॉर्मेट नंबर 1 क्या है, तो आपको दिख जाएगा कि dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई is equal to q of x, where px and qx are what? तो px and qx are the functions of x, या तो it can be any constant number. ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x वाला ही कोई ना कोई फंक्शन हो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है. तो ये दोनों जो फॉर्मेट है उसके लिए आप याद रखना कि px and qx बोथ आर फंक्शन ऑफ x और इट कैन बी अ कांस्टेंट. ठीक है, चलो आपको इस तरीके का कुछ दिखना चाहिए. तो दिस फॉर्मेट इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो नीचे dx लिखा है, ध्यान से देखना नीचे क्या लिखा है dx, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ओनली x होना चाहिए. ये वर्ड याद रखना, ओनली x वाला टर्म. ओके, और dy/dx के साथ में प्लस के बाद क्या होना चाहिए, तो y और x का मिक्सचर होना चाहिए. क्या? y और x का मिक्सचर होना चाहिए. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि px कैन बी एनी कांस्टेंट या तो इट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है तो भी चलेगा, मतलब कि इक्वल टू की राइट हैंड साइड में नीचे dx है तो ओनली x वाला कोई टर्म होना चाहिए. ठीक है, चलो तो आपको अगर कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख जाए तो आपको दो काम करना है. सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आप लोगों ने एनसीईआरटी में ये चीज़ पढ़ी है, सो पता होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स. ये जो y के साथ में जो मल्टीप्लाइड है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, पी एक्स. वाई के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाइड होता है उसको पी एक्स बोलते हैं और उसी का ही ई की पावर में हमें इंटीग्रेशन करना है. तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी आई एफ. ओके, अब मुझे क्या लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन. तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो y इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स. तो ये हमें फाइनली सॉल्यूशन लिखना है. मतलब कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज रखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, क्यू एक्स की, आई एफ की, और ये जो इंटीग्रेशन करेंगे और जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये चीज़ आपको अच्छे से फॉर्मेट ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. ओके, एंड देन ये क्यू एक्स और इंटीग्रेशन फैक्टर को यहाँ पे रखना है. अब इसके जैसा उल्टा, इससे टोटली उल्टा अपना सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे dx/dy आपको मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, तो नीचे x था ना, तो यहाँ पे सारे फंक्शंस x के थे, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, py. ओके, अब यहाँ पे इंटू वाई था तो अब यहाँ पे इंटू एक्स आएगा, उल्टा, उसका पूरा उल्टा लिखना है. और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ओनली y वाले टर्म्स. तो मैंने अभी क्या सिखाया था कि नीचे जो होता है ना बराबर डी वाई है, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ओनली वाई वाले टर्म्स होने चाहिए, बट इसके साथ में प्लस के बाद में एक्स और वाई का मिक्सचर होना चाहिए. अगेन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सेपरेटली बताता हूँ कि पी वाई एंड क्यू वाई आर द फंक्शंस ऑफ वाई और इट कैन बी एनी कांस्टेंट. सेम वे यहाँ पे भी था, दिस कैन बी एनी कांस्टेंट या तो इट कैन बी द फंक्शन ऑफ एक्स. लेकिन यहाँ पे पी वाई एंड क्यू वाई क्या है, दे आर फंक्शन ऑफ वाई बट इट ऑल्सो कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर. ओके, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई. ठीक है, पी वाई डी वाई मतलब x के साथ में जो भी कुछ होगा नाउ दैट विल बी माई पी ऑफ वाई. ओके, अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे y था तो यहाँ पे x आएगा. सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स था, तो यहाँ पे कौन आएगा, क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे डी एक्स था तो यहाँ पे आएगा डी वाई. इसका पूरा उल्टा लिखना है. सो दिस आर टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है पता है, तो कि dy/dx के साथ में 1 होना चाहिए. मतलब कि dy/dx के साथ में और कुछ मल्टीप्लाइड होना नहीं चाहिए. मान लो कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 को
आप यहाँ पे डिवाइड करोगे एज वेल एज यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ में जो भी कुछ है उसको आप हर एक बाजू डिवाइड करेंगे। क्लियर ये चीज़? सेम वे यहाँ पे भी डी एक्स बाई डी वाई के साथ में भी कुछ मल्टीप्लाइड होना नहीं चाहिए। मान लो कि यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाइड है तो आप हर एक को साइन एक्स से डिवाइड करोगे, बस इतना काम करना है। ओके, एंड देन इसको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है अपने क्वेश्चन को, बराबर। सो वीडियो पॉज करके ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लो, देन डायरेक्टली हम देखेंगे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, तो ये जो क्वेश्चन है वो सितंबर 2020 में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके चलो, क्या बोला है कि इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर योर एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन 0 टू पाई बाई 2। और यहाँ पे एक चीज क्या गिवन है कि y ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी हेल्प हम क्या किसके लिए लेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, बराबर। देन वी हैव टू फाइंड y ऑफ पाई बाई 4, मतलब कि x इक्वल टू पाई बाई 4 रखने पर y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसको यहाँ पे कॉपी करो। तो क्या गिवन है, cos x के साथ में dy बाई डी एक्स लिखा है प्लस 2y sin x है इज इक्वल टू साइन 2x लिखा है। तो ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, cos x, तो हमें इन तीनों को cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos x से डिवाइड करो, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर प्लस 2y। अब sin x के नीचे अगर cos x होगा तो वो बन जाएगा tan x इज इक्वल टू, अब ये जो sin 2x है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, और इसके नीचे भी ये cos x आएगा। ओके चलो, अब देखो तो ये dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2y tan x, ये तो एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो तो cos एंड cos गेट्स कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 sin x। अब देखो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले तो, हाँ है, बिकॉज यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो नीचे dx है तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ओनली x वाला टर्म है। ओके, और इसके साथ में y और x का मिक्सचर है। इट मीन्स दिस इज फॉर्मेट नंबर 1 ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें फॉर्मेट 1 से सॉल्व करना होगा। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे px कौन होगा, तो ये कांस्टेंट के साथ में हमें ये x वाले टर्म को कंसीडर करना है, मतलब कि 2 tan x इज अवर px। तो यहाँ पे qx कौन होगा, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में जो भी कुछ होता है ना उसको qx मानते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 2 sin x। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, तो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, दैट इज 2 इंटीग्रेशन के बाहर एंड देन tan x dx। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये 2 एज इट इज। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, तो log sec x होता है, बराबर, log sec x। यहाँ पे मोड लिखने की जरूरत नहीं है, मोड sec x क्यों नहीं लिखने की जरूरत, बिकॉज यहाँ पे देखो हमें क्वाड्रेंट गिवन एक्स का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब कि मोड रिमूव हो जाएगा, तो ये लॉग सेक एक्स। क्लियर इतना? ठीक है, अब ये जो 2 है ना वो लॉग का कोएफिशिएंट है, तो वो कहाँ पे जाएगा, तो सेक के पावर में जाएगा, तो यहाँ पे ई और लॉग ही कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे अपना सेक स्क्वायर एक्स, तो ये अपना आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्यू एक्स क्या है अपना 2 sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक स्क्वायर एक्स, और पीछे आएगा dx। ओके, अब 2 इज कॉन्स्टेंट, सो टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन में साइन एज इट इज, अब सेक स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, चलो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन बाई कॉस दैट इज tan x, ओके, और 1 बाई कॉस बचा, इसको लिखेंगे sec x एंड देन dx। ओके, अब यहाँ पे क्या है, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, तो sec x। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा sec x। ओके, और यहाँ पे लास्ट में आएगा प्लस सी, बराबर। अब यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू पाई बाई 3 रखो, ओके, एंड y इज इक्वल टू 0 रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज सेक पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होगी 2, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस सी, सो आई गेट c इज इक्वल टू -4, और c इज इक्वल टू -4 को यहाँ पे रखेंगे, बराबर, तो ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 सेक एक्स, और c की वैल्यू है -4। ओके, चलो अब मुझे फाइनली क्या फाइंड करना था, तो y ऑफ पाई बाई 4, मतलब कि x इक्वल टू पाई बाई 4 रखो, ओके,
एंड वाई की वैल्यू फाइंड करो। चलो तो सेक पाई बाय 4 कितना होगा, सेक पाई बाय 4 इज बेसिकली √2 का स्क्वायर 2 होगा, सो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिला 2y। ओके चलो अब यहाँ पे क्या होगा, सेक पाई बाय 4, तो सेक पाई बाय 4 इज √2, सो 2 √2 - 4, हर जगह से 2 2 एंड 2 गेट्स कैंसल, तो y बराबर कितना बचा, √2 - 2, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। है एकदम मस्त क्वेश्चन। ओके तो सिर्फ इतना समझना है कि cos x जो मल्टीप्लाई है dy बाई dx के साथ में वो नहीं होना चाहिए, तो हर एक को cos x से डिवाइड करो और यहाँ पे ये फॉर्मूला रखो 2 sin x cos x। ओके देन प्रोसीड अहेड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, उसको इसका जो मेन सॉल्यूशन था फॉर्मेट 1 का उसमें रख दिया एंड देन इंटीग्रेट, और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हमने यूज की। है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बराबर। ओके तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से एवरी ईयर हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन होता ही है। ओके सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2020 JEE मेंस में पूछा गया था, बराबर। मस्त क्वेश्चन एक क्या बोला कि इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ y ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई देन, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो y डबल डैश पाई बाई 2 प्लस वाई ऑफ पाई बाई 2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसको कॉपी करो, तो y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा है इन लोगों ने, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ में सॉरी यहाँ पे पीछे माइनस वाई रह गया। ओके तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ में x cos x प्लस साइन x। ठीक है चलो अब अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कुछ मल्टीप्लाइड होना नहीं चाहिए, मतलब हमें हर एक को x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x cos x प्लस साइन x। ठीक है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, चेक करो नीचे dx है ना, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में सारे x वाले टर्म्स होने चाहिए, वो तो है, और इसके साथ में क्या है देखो तो y और x का मिक्सचर। लेकिन 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 यहाँ पे dy बाई डी एक्स के बाद में तुरंत प्लस होना चाहिए, यहाँ पे क्या है माइनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लस करके यहाँ पे माइनस कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ये पी एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो y के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाइड है ना दैट इज कॉल्ड पी एक्स, तो y के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है -1 अपॉन एक्स, ये याद रखना, बस ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो याद क्या रखना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स के बाद में तुरंत प्लस होना चाहिए, अगर माइनस है तो प्लस करके माइनस कर दो और पी एक्स में उस माइनस को कंसीडर करो। ठीक है, तो अपना क्यू एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो x इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है चलो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, बट पी एक्स इज वॉट, तो -1 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके तो ई रेस टू माइनस, अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। ओके अब ये माइनस किधर जाएगा, तो एक्स की पावर में जाएगा। ठीक है, तो ई रेस टू लॉग एक्स रेस टू -1, तो यहाँ से ई एंड ई गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या एक्स रेस टू -1 दैट इज 1 अपॉन एक्स, तो ये आया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है चलो अब यहाँ पे हमें क्या आगे करना चाहिए, तो आगे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्यू एक्स इज व्हाट, तो दिए। अब यहाँ पे एक काम करो, x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ओके अब इसके साथ में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1 अपॉन एक्स। अरे रे एक काम करो, सब यहाँ से x यहाँ से भी x कैंसिल करो, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, अगर मैं प्लस से सेपरेट करता हूँ तो एक x कैंसिल, तो x cos x dx बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ sin x dx बचेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, बट उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बराबर। तो यहाँ पे यू वी डी एक्स वाली फॉर्मूला लगेगी, तो आई एल ए टी ई रूल याद करो, तो आई एल ए एंड देन टी, तो ये हो जाएगा अपना u और ये हो जाएगा अपना v। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स की, तो u
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू दैट इज मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स ओके। और इसके साथ में और क्या है तो ये पीछे वाला इंटीग्रेशन ऑफ प्लस साइन एक्स डी एक्स। एक सेकंड फिर से मुझे एक बार चेक कर लेने दो। यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू। हाँ ओके, कॉस का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन ही होता है ना, तो ये माइनस तो एज इट इज रहेगा बराबर। तो अब ये माइनस और ये प्लस कैन बी कैंसल। तो बचा क्या यहाँ पे, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6 साइन एक्स और लास्ट में बचेगा प्लस सी। तो ये अपना जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ओके। अब यहाँ पे c की वैल्यू निकलने के लिए वी विल यूज दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो यहाँ पे अपने को क्या रखना है, तो x और y की जगह पे पाई और पाई ही रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पाई अपॉन पाई तो 1 बचेगा। अब साइन पाई कितना होता है 0, सो बेसिकली c इज इक्वल टू 1 मिला, c इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे रख दो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस 1 ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है ध्यान से देखो, तो y डैश पाई बाई 2 प्लस वाई पाई बाई 2 मतलब कि मुझे यहाँ से पहले तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो y बराबर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स, ये आया अपना y ओके। अब मुझे यहाँ पे y तो चाहिए, साथ में y डबल डैश भी चाहिए। तो मुझे इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा y डबल डैश। तो y डैश क्या होगा सबसे पहले, तो इसको डिफ्रेंशिएशन के मल्टीप्लीकेशन के रूल से डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ओके, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज ओके, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स बराबर ओके, प्लस पीछे जो x है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो y डबल डैश कितना होगा, तो अगेन इसको इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का 2x के साथ में cos x एज इट इज बराबर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, फिर से प्लस 2 एज इट इज ओके। अब यहाँ पे x एज इट इज तो साइन एक्स का होगा cos x प्लस 2 साइन एक्स एज इट इज तो x का होगा 1 और पीछे वाला जो 1 है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0 ठीक है। अब यहाँ पे मुझे y डबल डैश में क्या रखना था, पाई बाई 2 रखना था। तो यहाँ पे y डबल डैश पाई बाई 2 निकालो, मतलब कि y डबल डैश का जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे आई हैव टू पुट पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 0 मतलब ये पार्टी 0। अब यहाँ पे क्या होगा पीछे, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन पाई बाई 2 इज 1 प्लस, अब यहाँ पे ये पार्टी भी 0 क्योंकि कॉस पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1 सो 2 1 2। तो ये है अपना आंसर y डबल डैश पाई बाई 2 का। अब मुझे क्या फाइंड करना है, y ऑफ पाई बाई 2, तो y ऑफ पाई बाई 2 मुझे यहाँ से मिलेगा। तो y ऑफ पाई बाई 2 कितना होगा, तो साइन पाई बाई 2 1 तो ये हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स की जगह पे पाई बाई 2 पुट करो। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो ये वाली पार्टी क्या थी, तो ये वाली पार्टी थी माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 प्लस इसका आंसर क्या है अभी, तो इसका आंसर आया प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 और पीछे है प्लस पाई बाई 2, तो ये दोनों पार्टी कैंसिल। तो फाइनली आंसर क्या बचा, तो 2 प्लस पाई बाई 2 ओके। तो ऑप्शन नंबर बी है एकदम मस्त क्वेश्चन ठीक है। चलो फटाफट फिर से देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कुछ होना नहीं चाहिए, तो एक्स को मैंने हर एक से डिवाइड कर दिया तो एक एक्स यहाँ से कैंसिल, तो ये बचा ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स के बाद में तुरंत प्लस आता है, तो ये माइनस के साथ में हमें पी एक्स को कंसिडर करना पड़ेगा बराबर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, उसका सॉल्यूशन लिखा हमने, यहाँ पे यू वी डी एक्स की फॉर्मूला लगी तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। तो सी की वैल्यू फाइंड निकालने के लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन की हमने यूज़ किया, तो सी की वैल्यू 1 मिली, इसको यहाँ पे रखा ओके, और y को सब्जेक्ट बनाया। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे y को 2 बार इंटीग्रेट करना था बराबर। तो y को 2 बार इंटीग्रेट किया और उसमें इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पाई बाई 2 रखा, तो ये वैल्यू मिली ओके। और मुझे क्या चाहिए था, y ऑफ पाई बाई 2, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने पाई बाई 2 रखा, तो ये वैल्यू मिली। और फाइनली दिस एंड दिस, इन दोनों का हमने सम किया तो हमें ये आंसर मिला 2 प्लस पाई बाई 2 ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो आपको होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली टाइप नंबर 2 होमोजीनियस का था, मुझे अभी मिला। ये क्वेश्चन सितंबर 2020 में आया था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, फिर भी आपसे हो पाएगा ठीक है। मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अ कर्व पासिस थ्रू 1,2, मतलब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे 1 और 2 रखना है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो यहाँ पे आपको बेसिकली
पहले तो ये dx को नीचे ले जाना होगा dy के नीचे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस अपॉन 2x² और हर एक को x² से डिवाइड कर दो, तो बेसिकली आपको राइट हैंड साइड में y अपॉन एक्स में एक फंक्शन मिल जाएगा। देन प्रोसीड अहेड, और फाइन क्या करना है, f(1/2), मतलब कि फाइनली जो आपको फंक्शन मिले उसमें x की जगह पे 1/2 रखना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, y ऑफ मतलब कि मान लो कि यहाँ पे y ऑफ 1/2 इक्वल टू डैश ऐसा होता, तो उसका मीनिंग भी यही है कि x की वैल्यू 1/2 रखो और y की वैल्यू फाइंड करो, और मैंने यहाँ पे एक आंसर भी दिया है। ओके, सो एक मस्त क्वेश्चन है, कंपलसरी ट्राई करना, आंसर 100% आ जाएगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये एक होमवर्क क्वेश्चन था, मस्त एकदम, वो लिख लो और सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब मुझे और ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि आपका आंसर आ गया कि नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। ओके, और ये 2019 JEE मेंस में आया था, सॉरी 2020 में आया था, और ये एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो क्या बोला है कि x > 0 एंड एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो x + 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3। ओके, इसके साथ में है dx। ओके, अब ये dy के नीचे ये dx ले जाओ, तो अपने को क्या मिलेगा, x + 1 के साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है कि dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ मल्टीप्लाइड है, तो हर एक को आप इससे डिवाइड करो। तो राइट हैंड साइड में क्या सीन है, तो राइट हैंड साइड में 1, 2 और 3, टोटल 3 टर्म्स है, उन तीनों के नीचे सेपरेटली ये x + 1 जाएगा। समझ में आया? ओके, सो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x + 1 के होल स्क्वायर के नीचे अगर x + 1 में लिखूं तो एक x + 1 नीचे से कैंसिल, ऊपर से कैंसिल, तो बचेगा क्या, x + 1 प्लस यहाँ पे क्या है, तो y अपॉन x + 1 -3 अपॉन x + 1। ओके, अब बेसिकली ध्यान से देखो तो नीचे क्या है, dx है, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ओनली x वाले टर्म होने चाहिए, और इसके साथ में प्लस के बाद x और y का मिक्सचर होना चाहिए। तो x और y का मिक्सचर आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और ये पूरा एक x वाला टर्म है और ये पूरा एक x वाला टर्म है, तो इनको राइट हैंड साइड में ही रहने दो। ओके, सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये प्लस वाला आएगा तो माइनस होगा, और y अपॉन x + 1 होगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, x + 1 -3 अपॉन x + 1। लेकिन मैंने क्या बताया था कि dy बाई डी एक्स के बाद में तुरंत प्लस होना चाहिए, तो ये इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, नाउ ये हमारा परफेक्ट फॉर्मेट है ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे px क्या आएगा वो मुझे बताओ, तो px विल बी -1 अपॉन x + 1। ठीक है, ओके, एंड qx विल बी x + 1 -3 अपॉन x + 1। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो चलो ऊपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो e⁻∫ ऑफ px dx, px क्या है मेरा, तो -1 अपॉन x + 1 dx। ओके, चलो e एज इट इज, ऊपर माइनस एज इट इज। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1, दैट इज log ऑफ x + 1। ओके, अब ये भी e है और ये माइनस किधर जाएगा, x + 1 की पावर में, तो e एंड e गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या, x + 1 की -1 पावर, इसको 1 अपॉन x + 1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर। चलो अब इसको कहाँ पे रखेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें रखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है, x + 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट qx इज व्हाट, ये, तो qx लिखो सबसे पहले, तो x + 1 -3 अपॉन x + 1 इंटू क्या लिखना है मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1 अपॉन x + 1, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस। ओके, और पीछे आएगा dx, ये इंटीग्रेशन का dx। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, तो ये माइनस से इन दोनों को सेपरेट करो, सो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा y अपॉन x + 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ओके, अब ये दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 dx माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखना 3 बार, तो ये x + 1 और ये x + 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 1 अपॉन बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर, चलो इसका इंटीग्रेशन आसान है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो x + 1 लीनियर फैक्टर है, तो इसको ऊपर ले जाओ और -2 कर दो, एंड देन x की n पावर का इंटीग्रेशन वाली फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपना एज इट इज y अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होगा x -3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + 1 की -2 पावर dx। ओके, तो ये y अपॉन x + 1 एज इट इज x -3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x + 1 की -2 + 1 पावर
अपॉन -2 + 1 और लास्ट में आएगा +c। ठीक है, चलो अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जो x + 1 की -1 पावर है उसको अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी x + 3 अपॉन x + 1 + c। तो ये आया अपना जनरल सॉल्यूशन, बराबर। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, y(2) = 0। मतलब कि हमें क्या करना है यहाँ पे, तो x की जगह पे क्या रखना है, ध्यान से देखो तो 2। ओके, x की जगह पे हमें 2 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। तो y की जगह पे 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज 0। राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो 2 + 3 अपॉन 3 दैट इज 1, सो 2 + 1 = 3, सो 3 + c बचा। तो यहाँ से हमें मिला c = -3। तो ये जो c की वैल्यू आई इसको यहाँ पे वापिस रखो, तो y अपॉन x + 1 = x + 3 अपॉन x + 1 और -3 होगा। ठीक है, चलो अब इसमें हमें क्या फाइंड करना था, y(3), मतलब कि यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, तो पुट x = 3 देन y = ? बराबर। तो नीचे क्या हो जाएगा, y/4 = ये 3 प्लस ये 3/4 हो जाएगा और पीछे है -3, तो ये दोनों कैंसिल, 4 and 4 गेट्स कैंसिल, तो बचा गया सिर्फ y = 3। तो ये आया अपना आंसर y = 3, और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, सो इंटीजर ही अपने को आंसर में मिला है। एकदम मस्त क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, ये dx को नीचे लाया, देन dy/dx के साथ में जो मल्टीप्लाई है उसको हर एक से डिवाइड किया, तो y और x का जो मिक्सचर था उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, और ये जो सिर्फ ओनली x वाले टर्म्स थे उसको ही राइट हैंड साइड में रहने दिए। ठीक है, ओके, तो माइनस साइन के साथ में px हमें चूज करना है, और ये राइट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा है वो सारा कुछ क्या होगा, qx। ओके, देन वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें हमने सारी वैल्यूज रख दी एंड देन इंटीग्रेट किया। है सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनवरी 2020 में पूछा गया था, बराबर। चलो क्या बोला इसमें कि इफ y = yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y(0) = 1। ओके, चलो आगे क्या बोला कि इफ दिस कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस, ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, x एक्सिस को, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0। मतलब कि हमें y = 0 पुट करके हमें क्या फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज व्हाट। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस क्या करना है, सिर्फ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा गिवन है, तो y² - x × dy/dx = 1। ओके, चलो अब हम हमारे नियम के हिसाब से क्या करना चाहे स्टार्ट कर देंगे, तो dy/dx के साथ में जो कुछ है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो dy/dx = 1/y² - x। अब क्या यहाँ से आगे कुछ होगा, चेक करो। क्या यहाँ से मैं वेरिएबल्स को अलग कर सकता हूँ, क्या ये होमोजीनियस फॉर्म है, होमोजीनियस तो फॉर्म है नहीं, क्योंकि y और x का मिक्सचर सिर्फ नीचे है। अगर ऐसा ऊपर भी होता तो हम सबको x² से डिवाइड करके होमोजीनियस लाएंगे, वेरिएबल्स भी सेपरेट नहीं होंगे। तो क्या ये अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट नंबर 1 है, वो भी नहीं है। अगर ये चीज ऊपर लिखी होती, हाँ, तो मैं राइट हैंड साइड में -x को रख के इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो मुझे क्या करना चाहिए, फॉर्मेट नंबर, इसके फॉर्मेट नंबर 2 के बारे में सोचना चाहिए, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, dx/dy होता है, उल्टा होता है। तो अभी के लिए इसको मारो गोली, ठीक है, इसको मारो गोली। चलो अब यहाँ पे सोचो, तो यहाँ पे ये जो dy/dx है इसको अगर मैं इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँ तो dx/dy होगा। सो व्हाट आई गेट, dx/dy = y² - 1, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि dx/dy = y² - x। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसमें नीचे क्या है, यहाँ पे y, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ओनली y वाले टर्म्स होने चाहिए, तो y² को मुझे यहाँ पे ही रखना है। तो इसके साथ में तुरंत बात क्या होता है, प्लस, और उसमें क्या होता है, x और y का मिक्सचर। और ऐसा जरूरी नहीं कि y ही हो, इट कैन बी एनी कांस्टेंट ऑल्सो। तो ये जो सिर्फ -x लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो क्या ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 2 है कि नहीं, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे अपने को p ऑफ y देखना चाहिए एंड q ऑफ y देखना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे x के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाइड है दैट इज कॉल्ड p ऑफ y, बट x के साथ में ओनली 1 इज मल्टीप्लाइड, तो p ऑफ y इज व्हाट, 1। ओके, तो q ऑफ y क्या होगा, तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा है दैट इज q ऑफ y विच इज y²। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ py dy। तो py क्या है अपना
1 dy, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y, सो ई रेस टू वाई इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर। चलो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसमें, तो यह तो x इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। ओके, तो क्यू वाई क्या है वाई स्क्वायर, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू वाई और उसके साथ में है डी वाई। तो बस अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, तो दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, तो अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो आई लेट वाला रूल याद करो, तो ई ऑलवेज लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो ये अपना हो जाएगा u एंड दिस विल बी v। ओके, चलो तो अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, सो x इंटू ई रेस टू वाई एज इट इज। अब फॉर्मूला रखो, तो u इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी वाई, सॉरी डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 2y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई दैट इज ई रेस टू वाई। ओके, और पूरे का dy। अब ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, सो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो अब ये फिर क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हो जाएगा अपना u और ये हो जाएगा अपना v, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अब ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू वाई माइनस 2 है। अब करली ब्रैकेट में मैं इस पूरे का सॉल्यूशन लिखूंगा, तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स की, तो u इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई डी वाई दैट इज ई रेस टू वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ वाई दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई ई रेस टू वाई डी वाई, ठीक है। अब ये -2 को अंदर इंटीग्रेट करो, मतलब कि मल्टीप्लाई करो और इसको इंटीग्रेट करो, बराबर। तो अपने को नेक्स्ट क्या मिलेगा, तो x इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2y ई रेस टू वाई -2y ई रेस टू वाई देन माइनस माइनस प्लस 2। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई क्या है अगेन ई रेस टू वाई, बराबर। अब हर एक जगह से इंटीग्रेशन हट गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +c, बस। तो ये था अपना जनरल सॉल्यूशन आया, ये क्या है अपना जनरल सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स c। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या बोला है कि यूज दिस पर्टिकुलर कंडीशन, तो हमें यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, तो x इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0, अब y इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा e माइनस ये हो जाएगा 2e प्लस ये हो जाएगा e रेस टू 2e और ये हो जाएगा प्लस e, तो ये दोनों कैंसिल, तो बेसिकली c इज इक्वल टू अपने को -e मिला। अब c इक्वल टू -e यहाँ पे रखो, तो x इंटू ई रेस टू वाई देन वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू वाई माइनस 2y ई रेस टू वाई, ओके, देन प्लस 2 ई रेस टू वाई और इसकी जगह पे आएगा -e, ठीक है। तो ये आया अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसमें क्या रखना है हमें, तो ये जो कर्व है ना वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर वो ये पॉइंट ये कर्व x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा 0, सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करके हमें x की वैल्यू लानी है, तो e रेस टू 0 क्या होगा 1, सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में x ही बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 रख के ये पार्टी 0 माइनस ये पार्टी भी 0 प्लस e रेस टू 0 1 तो ये पार्टी 2 और देन माइनस e, तो बेसिकली x बराबर फाइनली क्या बचा 2 माइनस e। तो ये पॉइंट कौन सा होगा 2 माइनस ई कॉमा 0, मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 2 माइनस ई विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। है एकदम बस क्वेश्चन। चलो फिर से बताता हूँ क्या करना है, तो सबसे पहले हाँ ये dy बाई डी एक्स मतलब कि फॉर्मेट नंबर 1 तो यहाँ पे लगा नहीं, तो फॉर्मेट नंबर 2 के बारे में सोचो, ऐसा ट्राई करो, ट्रायल एंड एरर ही है इसमें, बराबर। तो dx अपॉन dy को सब्जेक्ट बनाया, हाँ तो परफेक्ट मैच हो गया। तो py इज बेसिकली इट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ y और इट कैन बी एनी सिंगल कॉन्स्टेंट नंबर, तो 1 चूज किया हमने, ओके। देन यहाँ पे x आएगा, ये याद रखना है, बराबर फॉर्मेट, ओके। और यहाँ पे हमने 2 बार यहाँ पे यू वी डी एक्स की फॉर्मूला अप्लाई की, ओके। बाकी क्वेश्चन तो इजी था, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 JEE मेंस में आया था, ठीक है। चलो क्या बोला है अगेन कि इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन 0 टू पाई एंड y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0 देन y ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको यहाँ पे पकड़ो, तो क्या गिवन है हमें, तो साइन एक्स के साथ में dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाइड है उसको हर एक टर्म से डिवाइड कर दो,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ओके, अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट विल बी कॉट एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉसेक एक्स, मतलब कि 1 अपॉन साइन एक्स दैट विल बी कॉसेक एक्स। ठीक है, ओके चलो, क्या ये अपना परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट नंबर 1 है? हाँ है। क्यों? क्योंकि नीचे dx है तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में सारे x वाले टर्म्स है एज वेल एज प्लस के बाद में y और x का मस्त मिक्सचर है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट नंबर 1 है ऑफ द डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे px क्या होगा अपना, तो px विल बी इक्वल टू कॉट एक्स, ओके, एंड qx विल बी इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में जो भी कुछ होता है दैट इज 4x cosec x इज अवर qx। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो e रेस टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ cot क्या होगा, तो log साइन, log मोर साइन होता है एक्चुअली, बट मॉड्यूलस यहाँ पे हटा सकते हैं क्योंकि हमारा जो x है दैट लाइस इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर। तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड्यूलस में साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब कि मोड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली वी कैन राइट साइन एक्स। ओके, अब ये यहाँ पे ई एंड ई गेट्स कैंसिल, तो सिंपली क्या बचा है यहाँ पे साइन एक्स। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, चलो अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज साइन एक्स, सो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट qx में आप देखो यहाँ पे cosec x है और उसके साथ में sin x मल्टीप्लाई होगा विच इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो cosec x इंटू साइन एक्स दैट विल बी 1। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 4 बाहर और x dx। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3, तो ये 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल, तो सिंपली क्या बचा y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे y ऑफ 5/2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो x और y के प्लेस में हमें π/2 0 लिखना है, बराबर। तो y के प्लेस में 0 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा। अब ये एज इट इज 2, ओके, अब x के प्लेस में π/2 रखना है, तो पाई स्क्वायर बाई 4 होगा प्लस c, तो बेसिकली हमें c की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो ये आई अपनी c की वैल्यू। अब ये जो c की वैल्यू है इसको वापस कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो अपने को इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व विल बी y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ओके, ये क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, y ऑफ π/6 मतलब x के प्लेस में π/6 रखो, तो साइन π/6 होता है 1/2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होगा, तो पाई स्क्वायर बाई 36 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बेसिकली ये 18 हो जाएगा, ये 2 18 और 2 वो भी सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या बचेगा, तो ये 18 से 2 कैंसिल होने के बाद 9 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ पाई स्क्वायर बचेगा। सो y इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर बाई 9। तो ये आया अपने y की वैल्यू। ओके, तो -8 पाई स्क्वायर बाई 9 दैट इज ऑप्शन नंबर डी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन को नोट कर लो। ये होमवर्क क्वेश्चन है, वो 2015 में पूछा गया था। मस्त क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला है यहाँ पे, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और डायरेक्टली हमें ये बोला है कि y ऑफ e इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सी कंडीशन है, तो ये मतलब कि आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है। आप करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी एंड डायरेक्टली आपको फाइंड करनी है पुट x इक्वल टू ई एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बेसिकली आपको पूछा है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, और जो भी कुछ आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, बराबर। चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 + sin x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान से देखो, तो अपने को क्या बोला है कि 2 + sin x के साथ में क्या है, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब एक काम करो, ये cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो y cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई है इसको यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे एज वेल एज 0 के नीचे भी डिवाइड करेंगे। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के नीचे हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इज 0। ओके चलो, अब नीचे dx है तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में हमें ओनली एक्स वाले टर्म चाहिए, तो ये पूरा क्या है ओनली एक्स वाला टर्म, तो इसको उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो तो अपने को y एंड x दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, तो इसको यहाँ पे एज इट इज रहने दो और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स ओके अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। ओके चलो, अब हमें क्या करना है, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा पी ऑफ एक्स, ये पूरा मतलब कि कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इज पी ऑफ एक्स, और ये पूरा क्या है अपना क्यू ऑफ एक्स। ओके चलो, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, तो पी एक्स क्या है अपना कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो सिंपल है, नीचे जो फंक्शन है उसकी क्या है तो डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 प्लस साइन एक्स, और नीचे ई, तो ई एंड लॉग ही कैंसिल, तो सिर्फ आंसर क्या बचा 2 प्लस साइन एक्स। तो ये आया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है चलो, तो ये आया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके सो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो 2 प्लस साइन एक्स, क्लियर। ओके इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब qx क्या है मेरा, ये पूरा। अब मैं ध्यान से देखो, अब इसके साथ में अगर मैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 2 प्लस साइन एक्स वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस साइन एक्स और नीचे वाला 2 प्लस साइन एक्स विल बी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस एक्स एंड देन dx। ओके तो ये एज इट इज y ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x और यहाँ पे आएगा प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन गिवन है। ओके तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू 1 है। ओके तो y इक्वल टू 1 साइन 0 0, सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 मिलेगा इज इक्वल टू माइनस साइन 0 दैट इज 0, मतलब कि c की वैल्यू हमें 2 मिली, इस c की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा y इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस 2। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, तो y ऑफ पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 रखो, तो y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये 1 और ये 2 3, सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में 3y मिला इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 विच इज माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1। ओके सो वी गेट y इज इक्वल टू 1/3। ओके सो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, ऑप्शन नंबर डी विच इज 1/3 है। एक सिंपल सा क्वेश्चन। ओके सो ये होमवर्क क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर सब टॉपिक ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जो टाइप 1 पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल, उसमें भी एक सब टॉपिक था। सेकंड टाइप जो पढ़ी थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी एक सब टॉपिक था। और ये थर्ड टाइप विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी थर्ड टाइप है। नाम सेम ही है तीनों में, तीनों के सब टाइप में नाम सेम ही है कि इक्वेशन कन्वर्टिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फेस कैसा होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो इस तरीके का उसका कुछ फेस होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में सारे x वाले टर्म, ये चीज क्लियर। ओके अब बीच में क्या होगा, तो बीच में आपको अगेन y और x का मिक्सचर मिलेगा, बट यहाँ पे जो y वाला टर्म होगा ना उसका डिफरेंशिएशन आपको dy बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाइड हुआ मिलेगा। तो ये अपना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सब टॉपिक है, ऐसा हमें समझना है। क्या फिर से बता रहा हूँ, x और y का मिक्सचर तो होगा ही, ये 90% तो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, तो यहाँ पे जो y वाला टर्म है अगर उसका डिफरेंशिएशन आपको dy बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाइड हुआ दिखे, अभी तक के जितने क्वेश्चंस के उसमें आप चेक करो, उसमें जो यहाँ पे y वाला टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता होगा। ठीक है ओके, तो अगर ऐसा है सिर्फ y वाले का डिफरेंशिएशन fy, तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश y, तो ये पर्टिकुलर इस सब टॉपिक का क्वेश्चन है, ऐसा आपको समझना है। अब क्या कर रहे हैं आगे ये समझने के बाद, तो ये जो f ऑफ y है उसको आप t सपोज करो, एक नया वेरिएबल t सपोज करो, मतलब कि जिसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स के साथ में है उसको आप t सपोज करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ कि प्रोसीजर क्या है आगे की, तो लेट f ऑफ y इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है, सो वी शुड डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x।
ओके, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एफ डैश वाई और इसके साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। ओके, अब ये पार्टी कहाँ पे, देखो तो ये पार्टी ऊपर प्रेजेंट है ओरिजिनल फॉर्मेट में, तो इन प्लेस ऑफ दिस मैं क्या लिख सकता हूँ अब डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओरिजिनल था वो अब टी में आएगा, लेकिन कैसे, तो इसके प्लेस में सबसे पहले आप लिखो डी टी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ वाई खुद क्या है, तो टी ऑन इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो अब ये आया अपना ओरिजिनल जो फॉर्मेट था ना उस टाइप में आया, बट उसमें एक्स और वाई था, बट यहाँ पे एक्स एंड टी है। चेक करो, नीचे डी एक्स तो इक्वल टू की राइट आंसर में सारे एक्स वाले टर्म्स, इसका भी कोएफिशिएंट अब 1 हो गया जो हमें एक्चुअली चाहिए था लाइक ओरिजिनल फॉर्मेट। ओके, और बीच में टी एंड एक्स का मिक्सचर है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखेंगे देन, ई रेज टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन में थोड़ा चेंजेस होगा, तो इसके ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम पता ही सबसे पहले y लिखते थे, बट यहाँ पे y है ही नहीं, तो y की जगह किसने ली, यहाँ पे चेक करो तो y की जगह पे एक नए वेरिएबल t ने ली, तो यहाँ पे t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन डी एक्स। बस एक ही चेंज हुआ यहाँ पे, y के प्लेस में t आया बस। ओके, अब इसका भी एक उल्टा फॉर्मेट होगा, जैसे ओरिजिनल जो फॉर्मेट था उसमें भी 2 फॉर्मेट थे, तो यहाँ पे भी 2 फॉर्मेट। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा पता है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, तो यहाँ पे पी ऑफ वाई होगा, और यहाँ पे एफ एक्स होगा, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स होगा, और यहाँ पे क्यू ऑफ वाई होगा। मतलब कि करना क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब कि पूरे में आपको वाई और एक्स को इंटरचेंज करना है, बस कुछ नहीं करना। ये पूरे में जहाँ जहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा है उधर वाई पुट करो और वाई के प्लेस में एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा पी ऑफ वाई डी वाई, और यहाँ पे टी एज इट इज, ये एज इट इज, ये क्यू ऑफ वाई हो जाएगा, ये एज इट इज, और यहाँ पे सिर्फ डी वाई होगा। तो ये इसका सेकंड फॉर्मेट है जिसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे कि सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, तो मतलब कि हमें सी में ही आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे सी को फाइंड करने के लिए हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना क्वेश्चन में, वो लिखो यहाँ पे। तो क्या होगा, cos x के साथ में dy इज इक्वल टू वाई के साथ में साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। ओके, अब क्वेश्चन को देख के हमें ऐसा तो समझ में नहीं आएगा कि ये सब टॉपिक का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम एज यूजुअल जैसे करते हैं वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं यहाँ पे ट्राई करने की, तो डी वाई के नीचे डी एक्स ले जाओ, तो ही डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा ना। तो यहाँ पे cos x एज इट इज, तो डी वाई के नीचे डी एक्स लेके आओ। ठीक है, इज इक्वल टू वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ओके ओके, चलो अब एज यूजुअल डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए कंपल्सरी 1, जो cos x है, तो 1 2 3 तीनों के तीनों टर्म्स को हमें cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो डिवाइड बाई cos x, तो क्या होगा यहाँ पे y, अब sin x के नीचे cos x आएगा, तो इट विल बी tan x माइनस वाई स्क्वायर बाई cos x, तो 1 बाई cos x इज बेसिकली sec x। ठीक है, तो ये आया अपना पर्टिकुलर आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्मेट है, ये नहीं है, सब टॉपिक नहीं, ओरिजिनल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी y और x का मिक्सचर है, और यहाँ पे भी y और x का मिक्सचर है। हमें क्या चाहिए, एक में मिक्सचर होना चाहिए y और x का, और दूसरा ओनली x वाला टर्म होना चाहिए जिसको हम इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सके, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ y में है। तो हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ये तो अब क्या है, तो ये सब टॉपिक का क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो सब टॉपिक है इसका क्वेश्चन है। चलो अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये जो y tan x है, मतलब कि हमें इसके साथ में पर्टिकुलरली क्या चाहिए y और x का मिक्सचर, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो क्या होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई tan x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। क्लियर है चीज। ओके, अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ओनली एक्स वाला टर्म, तो बीच में कौन आ रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है, तो वाई स्क्वायर, माइनस को टच मत करो, ओनली वाई स्क्वायर। तो एक काम करो, यहाँ पे अगर मुझे वाई स्क्वायर हटाना है तो वाई स्क्वायर को इसके नीचे ले जाएंगे और इसके भी नीचे ले जाएंगे ना, तो ठीक है। तो अगर वाई स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या मैं प्लस करके माइनस वाई भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे यही चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के तुरंत बाद क्या होना चाहिए कंपल्सरी, प्लस, इज इक्वल टू क्या बचा माइनस, एक सेकंड यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइड करना था ना, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस सेक एक्स। ओके,
चलो अब थोड़ा चेंजेस करो तो y अपॉन वाई स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट 1 अपॉन वाई। तो मुझे अब कुछ कुछ दिख रहा है इसके जैसा, ठीक है। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस के बाद क्या है माइनस 1 अपॉन वाई, उसके साथ में 10x इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। ओके चलो अब हमें क्या करना है ध्यान से देखो। तो ये जो मतलब कि हमारे ओरिजिनल फॉर्मेट में क्या था, तो जो y वाला टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन अगर इसके बाजू में है तो ये अपना सब टॉपिक कहलाएगा। तो यहाँ पे यही है, ये y वाला टॉपिक कौन है, मतलब कि y वाला टर्म कौन है यहाँ पे, तो 1 अपॉन वाई, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। माइनस के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो तो मैनेज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वो तो मैनेज हो जाएगा आराम से। लेकिन अब क्या आपको इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, तो ये जो y वाला फंक्शन है उसको हमें क्या सपोज करना पड़ेगा t। तो यहाँ पे y वाला फंक्शन कौन था माइनस 1 अपॉन वाई, तो उसको आप t सपोज कर लो। ओके तो लेट माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी। अगर आपको माइनस को साथ में लेके नहीं चलना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साइन मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस को साथ में लेके चलता हूँ, माइनस 1 अपॉन वाई को टी सपोज करता हूँ। तो इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो खुद 1 अपॉन वाई का क्या होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अब क्या होगा, तो डी टी बाई डी एक्स, अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रख दो। ओके तो अपने को क्या आंसर मिलेगा, तो ये अंडरलाइन की है दैट इज डी टी बाई डी एक्स। ओके प्लस अब माइनस 1 अपॉन वाई इज बेसिकली वॉट टी, और 10x तो एज इट इज, सो t इंटू 10x इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। ओके अब ये आया अपना ओरिजिनल फॉर्मेट, जहां पे नीचे dx है तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ओनली x वाला टर्म और बीच में t एंड x का मिक्सचर। तो इसका अब हमें क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन लिखना है। ओके तो चलो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है पी एक्स डी एक्स, पी एक्स कौन है यहाँ पे 10x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होगा log sec x, तो e रेस टू log sec x, तो सिर्फ sec x बचेगा, तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला sec x। ओके अब sec x को हम यहाँ पे रखते हैं तो अपने को क्या मिलेगा फाइनल आंसर, तो t इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स क्या है यहाँ पे चेक करो, तो क्यू एक्स इज माइनस sec x। ओके सो माइनस sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दैट इज ऑल्सो sec x, तो यहाँ पे आएगा dx। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को जो आंसर चाहिए वो ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए, मतलब कि x और y में ही चाहिए। तो t के प्लेस में अब मैं पुट करूँगा माइनस 1 अपॉन वाई, सो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई sec x इज इक्वल टू माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा 10x, तो माइनस 10x और यहाँ पे आएगा प्लस c। तो ये आया अपना जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके अब मुझे c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ गिवन नहीं है, तो बस यही मेरा आंसर होगा। तो ध्यान से देखो, अब मुझे ये आंसर तक पहुंचना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे थोड़ी कला कारीगरी आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा मैथ्स दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, उन लोगों ने sec x को सब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पे sec x को सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ये माइनस वाई उधर जाएगा, तो सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि sec x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा y 10x बराबर। एक काम करता हूँ, y को उन लोगों ने टोटली कॉमन लिया है ना, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे प्लस c की जगह पे मैं माइनस c लेता हूँ। हम ले सकते हैं ना, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, प्लस सी लो माइनस सी लो लॉग सी लो 1 अपॉन सी लो ई रेस टू सी लो, आपकी मर्जी, आपको जो कांस्टेंट लेना है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं माइनस सी लेता हूँ। ओके अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ तो क्या होगा, ये माइनस एंड ये माइनस विल बी कैंसल। तो यहाँ पे अगर मैं sec x को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो sec x इज इक्वल टू वाई के साथ में माइनस कॉमन लिया था ना मैंने अभी इसको कैंसिल करने के लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा था 10x प्लस सी, तो y इंटू 10x प्लस सी आएगा। तो ये आया अपना फाइनल आंसर जो हमें ऑप्शन में गिवन था। ओके तो ऑप्शंस के साथ में मैनेज करने के लिए, ऑप्शन से मैच करने के लिए हमें कांस्टेंट के साथ में थोड़ा खेलना पड़ेगा दिमाग से। ओके तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लस सी ही हमें लेना है, वो ओनली इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स में, ओनली इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में चलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी टाइप हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सी के साथ में हमें थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए टू रीच द ऑप्शन, टू रीच द आंसर। ओके सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, तो सबसे पहले यहाँ पे मिक्सचर था दोनों में y और x का,
मतलब कि ये ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है, तो इसका सब टॉपिक होगा तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। ओके, अब राइट हैंड साइड में मुझे ओनली एक्स वाला टर्म चाहिए, तो एक्स्ट्रा कौन था यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे -1/y है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन dy/dx के साथ में मल्टीप्लाइड है, तो ये आया अपना सब टॉपिक वाला फॉर्मेट। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन 2019 JEE मेंस में आया था। अगेन ये सब टॉपिक का क्वेश्चन है, वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। ओके चलो, अब क्या बोला है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ y इज इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड y0 इक्वल टू 0 देन y ऑफ 1 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो e रेज टू y इंटू dy/dx -1 इज इक्वल टू e रेज टू x। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, तो e रेज टू y को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो e रेज टू y के साथ में dy/dx माइनस e रेज टू y इज इक्वल टू e रेज टू x। ओके चलो, अब एज ऑलवेज जो हम करते थे, अगर आप e रेज टू मतलब कि dy/dx के साथ में जो e रेज टू y है, अगर आप उसको रिमूव करने का ट्राई करोगे तो इसको आप नीचे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू वाई होगा, मतलब कि राइट हैंड साइड में आपको x और y का मिक्सचर कहाँ पे दिखेगा, देखो तो e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू वाई इज बेसिकली e रेज टू एक्स माइनस वाई। ऐसा नहीं चलता, अगर e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई है तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मुझे तो डायरेक्टली दिख गया, क्या दिख गया पता है आपको, कि ये जो माइनस के बाद में जो y वाला टर्म है उसका ही तो डिफ्रेंसिएशन ये है, ठीक है। तो ये अपने सब टॉपिक का ही तो क्वेश्चन हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस करके माइनस ऑफ e रेज टू वाई। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से अपने को समझना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस के बाद में x और y दोनों प्रेजेंट हो। x कैन बी एनी फंक्शन, या तो p ऑफ x कैन बी एनी सिंगल डिजिट, मतलब कि ओनली y वाला टर्म है तो भी चलेगा। ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है, बराबर। तो यहाँ पे जो टर्म है उसी का ही डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, बट माइनस साइन तो मैनेज हो जाएगी लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे किसको t सपोज करना पड़ेगा, तो माइनस साइन के साथ में e रेज टू वाई को t सपोज करो, तो माइनस एज इट इज, और e रेज टू वाई का डिफ्रेंसिएशन e रेज टू वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। ओके, ये जो माइनस साइन है उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जो टर्म है e रेज टू वाई dy/dx, ओके, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt/dx। ओके, सो माइनस dt/dx, क्लियर, प्लस ये माइनस साइन के साथ में क्या है t, तो ये हो जाएगा प्लस t इज इक्वल टू e रेज टू x। क्लियर। अब मुझे ये मालूम है कि dt/dx के साथ में माइनस नहीं होना चाहिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से माइनस को, यहाँ से माइनस को, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज टू एक्स। अब मेरा स्टैंडर्ड ओरिजिनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आया। ओके, अब यहाँ पे हमारा p ऑफ x कितना होगा, तो यहाँ पे भी लोचा है, देखो यहाँ पे भी मुझे इसको ऐसे परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, प्लस करके माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज टू एक्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा qx, और यहाँ पे अपना px क्या है पता है, -1 है। चेक करो, यहाँ पे x वाला फंक्शन, x वाला p ऑफ x क्या हो सकता है, p ऑफ x कैन बी अ फंक्शन ऑफ x, या तो इट कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कौन है, -1, तो यहाँ पे अपने को px कितना मिलेगा, -1, तो ये लिखो, ठीक है। और qx कितना होगा अपना, तो qx विल बी माइनस ऑफ e रेज टू एक्स। ओके, नाउ फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, सो e रेज टू माइनस dx दैट इज e रेज टू माइनस एक्स, तो ये आया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब इसका क्या लिखना है हमें, इसका सॉल्यूशन लिखना है। इसका सॉल्यूशन आगे t आता है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx। qx क्या है अपना, तो माइनस ऑफ e रेज टू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू माइनस एक्स एंड देन dx। क्लियर ये चीज। ओके, अब ये तो यार कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या, राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन dx, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस सी। अब t के प्लेस में मुझे क्या रखना है, तो t इज बेसिकली माइनस ऑफ e रेज टू वाई, सो माइनस ऑफ e रेज टू वाई इंटू e रेज टू माइनस एक्स, तो ये आया अपना जनरल सॉल्यूशन, बराबर। चलो, अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन गिवन है, तो x और y दोनों क्या रखना है हमें, 0। ओके, तो पुट x एंड y इक्वल टू 0, तो e रेज टू 0 1, e रेज टू 0 भी 1, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में -1 बचा,
तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ c, तो c इज इक्वल टू -1, इसको यहाँ पे रखेंगे तो माइनस ऑफ ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू -x -1। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या पुट करना होगा, तो मुझे फाइंड करना है y ऑफ 1, मतलब कि x इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, तो ये माइनस ई रेस टू वाई एज इट इज, अब ई रेस टू 0 हो जाएगा 1 और राइट हैंड साइड में क्या होगा -1, ठीक है, दोनों साइड से माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो बेसिकली बचा ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1, तो y बराबर कितना होगा, तो एक सेकंड यहाँ पे कुछ लोचा है, x इक्वल टू 0 रखना तो राइट हैंड साइड में -1 बचेगा, तो एक सेकंड माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, t क्या था, तो t था माइनस ऑफ ई रेस टू वाई इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर है ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे x और y दोनों को 0 रखना है ना, तो ई रेस टू 0 1, ई रेस टू 0 भी 1 हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आई -1। चलो अब यहाँ पे x की जगह पे 0 रखो, तो ई रेस टू 0 1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ई रेस टू वाई इज इक्वल टू -1। ओके, वेट लेट मी चेक क्या ये आंसर सही है। ओके, सो वीडियो पॉज करिए, वेट, हाँ ओके, एक्चुअली यहाँ पे हमें y ऑफ 1 फाइंड करना था ना, तो मतलब कि x इक्वल टू 1 पुट करना है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या बचेगा ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन ये करना है, तो माइनस ऑफ ई रेस टू वाई एज इट इज, तो ये हो जाएगा ई रेस टू -1, सही है, ई रेस टू -1 इज इक्वल टू -1 सो बेसिकली ये ई रेस टू माइनस वाई, अब ई रेस टू -1 को 1 अपॉन लिख सकता है, राइट हैंड साइड में -2, ये दोनों कैंसिल, तो बेसिकली ये क्या हुआ, तो ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 2e, तो y बराबर log ऑफ 2e। ओके, अब log ऑफ 2e में आप log m इंटू एन, मतलब कि log m प्लस log n वाला रूल यूज करो, तो यहाँ पे अपने को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो log 2 प्लस log e, बट log e इज व्हाट 1, सो अपने का फाइनल आंसर क्या आया 1 प्लस log 2 विथ बेस e, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ पे x की जगह पे हमें 1 पुट करना था, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ई रेस टू वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, तब हमें पता चला ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी, इसका डिफरेंशिएशन मुझे इसके साथ में मल्टीप्लाई होते दिख रहा है। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने यहाँ पे सीधा आंसर लिखा है। सॉल्यूशन क्या है, मतलब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, तो ये जो इक्वेशन है दैट इज फ्री फ्रॉम c, वही है, ठीक है। चलो, अब इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको तो ये ऐसा लगेगा कि ये अपने को अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट नंबर ओरिजिनल फॉर्मेट है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे y और x का मिक्सचर तो है, लेकिन राइट हैंड साइड में ओनली x वाला टर्म होना चाहिए जो नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ी। तो ये जो dy/dx, मतलब कि राइट हैंड साइड में जो x वाला ओनली टर्म होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कौन है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे 2y है, तो 2y को इस दोनों साइड में ले जाओ, तो क्या होगा यहाँ पे 2y dy/dx प्लस, अगर मैं यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 कैंसिल, बट y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर इंटू सेक x इज इक्वल टू 10x। क्लियर ये चीज़, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या आपको बोला था कि dy/dx के बाद में जो y वाला टर्म है, अगर उसका डिफरेंशिएशन उसके आगे मल्टीप्लाइड है तो ये अपना सब टॉपिक है, ठीक है। तो ये y स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन 2y है, तो हमें इसको क्या सपोज करना पड़ेगा t, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मस्त है, लेकिन बस तो ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सब टॉपिक है या तो ओरिजिनल फॉर्मेट है। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।
ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, और ये आंसर आपका आता है कि नहीं वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। चलो क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। यहाँ पे सी बी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका आपको सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा पहचानो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स क्रिएट करना ट्राई करोगे। तो इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को प्लस के बाद जो भी कुछ लिखा है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो अपने को क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई के साथ में डी वाई। तो आप यहाँ से दो काम कर सकते हो, या तो डी वाई के नीचे डी एक्स लाओगे या तो डी एक्स के नीचे डी वाई लाओगे। तो ध्यान से देखो, अगर आप डी वाई के नीचे डी एक्स लाओगे ना तो क्या होगा, तो डी वाई के नीचे डी एक्स, तो माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। क्या यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से कुछ होगा, चेक करो। आप चेक करो, वेरिएबल सेपरेबल चेक करो या होमोजीनियस ट्राई करो, दोनों में से तो कोई नहीं होगा। ओके, अब आप सोचो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर डिफरेंशियल के लिए नीचे कुछ नहीं होना चाहिए ना, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा वापस, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो आप डी एक्स अपॉन डी वाई ट्राई करो, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई ट्राई करोगे तो क्या होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसके नीचे वाई दोनों साइड जाएगा बराबर। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस वाई एंड वाई गेट्स कैंसिल। ओके, अब ध्यान से देखना, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड फॉर्मेट है डी एक्स अपॉन डी वाई। तो नीचे डी वाई है, इसीलिए राइट हैंड साइड में ओनली क्या होना चाहिए, ओनली वाई वाला टर्म होना चाहिए, और इसके साथ में क्या होना चाहिए, एक्स और वाई का मिक्सचर। तो एक काम करो, ये मिक्सचर जो है इसको इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ये बात क्लियर आपकी। ओके, अब लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इक्वल टू की राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए क्यू ऑफ वाई, मतलब कि वाई का कोई एक फंक्शन चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि क्यू ऑफ वाई कैन बी अ फंक्शन ऑफ वाई और इट कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर। तो मुझे चाहिए क्या, नहीं यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो उसके साथ में जो -1 है वो चल सकते हैं, क्योंकि क्यू वाई कैन बी अ सिंगल नंबर। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड करूँगा, तो मुझे कुछ बात बनती हुई नजर दिखेगी। ओके, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में क्या होगा, यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो तो 1 अपॉन एक्स इंटू वाई आएगा। ओके, सो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई ऐसा समझो बराबर, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में होगा -1। अब मुझे क्या ये नहीं दिख रहा कि अब यहाँ पे उल्टा सोचना है, यहाँ पे x वाला जो फंक्शन होगा ना उसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो 1 अपॉन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस तो मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मुझे क्या, किसको टी सपोज करना पड़ेगा, तो लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब अब हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा दोनों साइड, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई। ठीक है, अब ये जो माइनस है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये जो पार्टी है वो क्या हो जाएगी, अब माइनस के साथ में डी टी अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन एक्स क्या था टी, सो टी अपॉन वाई हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू -1। अब मुझे डी टी बाई डी वाई के साथ में माइनस नहीं चाहिए, तो मैं हर एक टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस डी टी अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन वाई, और ये हो जाएगा +1। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे डी टी बाई डी वाई है, तो यहाँ पे पी ऑफ वाई चाहिए और यहाँ पे क्यू ऑफ वाई चाहिए। तो क्यू ऑफ वाई 1 है, बट यहाँ पे एक्चुअली मुझे बीच में प्लस चाहिए, तो मैं इसको प्लस करके ऐसे माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ वाई अपने को क्या मिलेगा, सॉरी हाँ यहाँ पे पी ऑफ वाई, तो पी ऑफ वाई इज बेसिकली -1 अपॉन वाई। ठीक है, ओके, और क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू +1। चलो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई, सो पी ऑफ वाई इज -1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log वाई। ओके, सो ई रेस टू माइनस एज इट इज, अब log वाई, तो चलो ये माइनस कहाँ पे जाएगा, वाई की पावर में, तो बेसिकली ई एंड लॉग ही कैंसल, तो 1 अपॉन वाई बचा, तो ये आया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू वाई इज 1 और 1 इंटू 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई। तो t इज बेसिकली व्हाट, तो t इज बेसिकली 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे अपने को मिले 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा log वाई
प्लस सी, तो ये आया अपना आंसर। बट इसको ये पर्टिकुलर आंसर से मैच करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली ये आंसर आ गया एक्चुअली। यहाँ पे 1/xy नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा और सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। तो सी अगर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये माइनस सी होगा और यहाँ पे हो जाएगा log y माइनस 1/xy। बट मुझे पता है कि माइनस सी खुद एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं माइनस सी की जगह पे ओनली सी लिख सकता हूँ? यस, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू log y ध्यान से देखो, c इज इक्वल टू log y माइनस 1/xy, तो ये आया अपना आंसर। ओके, मतलब कि हमें सिर्फ c के साथ में खेलना आना चाहिए, इस तरीके से सिंपली खेलना है, बराबर। ओके, सो ये एक मस्त क्वेश्चन मुझे मिला। तो यहाँ पे dy/dx को अगर मैं सॉर्ट आउट करता तो आगे कुछ नहीं हो पाता, तो dx/dy को मैनेज करो, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को पहचानना था। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।